जय। बोले पित्राणी महारानी की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। राघवं रामचन्द्रं च राघराणीं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बैल चढ़े शंकर मिले गरुड़ चढ़े भगवान सिंह चढ़ी दुर्गा मिली ओ सबका कल्याण ओ सबका कल्याण। निश्चय प्रेम प्रतीति विनय करे सन्मान देहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। देहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। बोले सांचे दरबार की जय। बोले पितृश्वर भगवान की जय। आइए आज द्वादशी का पारायण श्राद्ध भाव श्रद्धा के साथ हर घर में किया गया। मैं ऋषि कुमार शर्मा मुंबई से आप सभी पितृभक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्राद्ध पर्व श्रद्धा पर्व के सत्र में आइए गौरीनंदन गणेश का सुमिरन करते हुए भाव और श्रद्धा के साथ आज इस सत्र को शुरू करेंगे। आज कुछ विशेष बातें आपके साथ करते हुए कुछ जानकारी आपके साथ साझा करते हुए अपनी भावांजलि अपने पितृषों के चरणों में अर्पित की जाएगी। बोले सांचे दरबार की जय। शुरू करें हम हर शुभ कार्य लेकर आपका नाम। शुरू करें हम हर शुभ कार्य लेकर आपका नाम। नमन गणपति बलकारी आपकी महिमा भारी। नमन गणपति बलकारी आपकी महिमा भारी। शुरू करें हम हर शुभ कार्य लेकर आपका नाम। शुरू करें हम हर शुभ कार्य लेकर आपका नाम। नमन गणपति बलकारी आपकी महिमा भारी। नमन गणपति बलकारी आपकी महिमा भारी। देवों में सबसे पहले आपको मनाए। देवों में सबसे पहले आपको मनाए। पहले पहले पूजा आपकी कराए। पहले पहले पूजा आपकी कराए। सदा आपकी कृपा से ही पूर्ण हो हर काम। सदा आपकी कृपा से ही पूर्ण हो हर काम। नमन गणपति बलकारी आपकी महिमा भारी। नमन गणपति बलकारी आपकी महिमा भारी। श्रीफल मिठाई मेवे भेंट चढ़ाए। श्रीफल मिठाई मेवे भेंट चढ़ाए। मोदक के भर भर हमने
थाले सजाए, लड्डुओं के हलवा हमने थाले सजाए। दया करो हे विघ्न विनायक, मिटो विघ्न तमाम। दया करो हे विघ्न विनायक, मिटो विघ्न तमाम। नमन गणपति बलकारी, आपकी महिमा भारी। नमन गणपति बलकारी, आपकी महिमा भारी। शुरू करें हम हर शुभ कार्य, लेकर आपका नाम। शुरू करें हम हर शुभ कार्य, लेकर आपका नाम। नमन गणपति बलकारी, आपकी महिमा भारी। 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 गजानंद गणेश जी महाराज की जय। आइए आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए भाव और श्रद्धा के साथ अपने पितृषों के चरणों में आज हम सादर वंदन करते हुए कुछ विशेष जानकारियों के साथ आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। कई प्रश्न आज हमारे आपके मन में, सभी के मन में होते हैं पितृश्रों के प्रति। किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, कैसे श्राद्ध का कर्म होना चाहिए। एक वो कर्म होता है जब देहांत काल पर होता है, और एक वार्षिक श्राद्ध होता है जो प्रयाण की तिथि होती है उस दिन किया जाता है, और एक महालया का श्राद्ध होता है जो पितृपक्ष में किया जाता है। मुख्य रूप से वर्ष में 2 बार ये अवसर हमें प्राप्त होता है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा ज्ञापित करते हैं। एक महालया अर्थात पितृपक्ष में, जिसे कहीं कहीं कनाकत भी कहते हैं, जैसा प्रदेश जैसी भाषा वैसा नाम। और दूसरा, उस तिथि को हम श्राद्ध करते हैं जिस दिन वह दिवंगत हमसे इस लोक से नाता तोड़कर पितृलोक में जाकर के विराजमान हुई थी। तो मुख्यतः वर्ष में 2 बार ये अवसर हमें मिलता है। इसमें बहुत सारे प्रश्न लोगों के हैं। कुछ प्रश्नों का मैंने समावेश पिछले कई सत्रों में किया है, लेकिन फिर भी आज एक वीडियो मुझे प्राप्त हुआ जिसमें लगभग 20 प्रश्न श्राद्ध के प्रति भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने किए हैं, और आचार्य जी ने शास्त्रोक्त पुराणोक्त उन श्लोकों का वर्णन करते हुए प्रत्येक बात का उत्तर दिया है। तो विचार आया कि क्यों न आज उन्हीं 20 प्रश्नों को आपके साथ साझा करते हुए हम अपने पितृश्रों का वंदन करें। तो आइए पहले एक वंदन अपने पितृश्रों के चरणों में करते हैं, और उसके बाद कुछ प्रश्न, और फिर एक वंदन, फिर कुछ प्रश्न, फिर प्रभु के चरणों में, पितृश्रों के चरणों में वंदन। इस प्रकार का क्रम लेकर के आज का सत्र हम प्रभु के चरणों में, अपने पितृश्रों के चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं। बोले पितरजी महाराज की जय। बड़ा ही पुराना, बड़ा प्यारा भजन है। सभी देवी देवताओं के लिए हम ये पंक्तियां गाते हैं। दादी के दरबार में हो तब भी ये बात कहते हैं, बाबा श्याम के दरबार में हो तब भी कहते हैं, बालाजी महाराज के दरबार में हो तब भी ये बात कही जा सकती है। कहने का तात्पर्य केवल शब्द बदलना होता है, भाव वही होते हैं। लेकिन मुझे बड़ा प्यारा लगा, बड़ा सुंदर भाव है। तो आइए इस भजन से जुड़ते हैं। बोले पितृश्वर भगवान की जय। दे दो थोड़ा प्यार,
दे दो थोड़ा प्यार पितरजी तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार पितरजी थारा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार पितरजी थारा क्या घट जाएगा। ये बालक भीतर जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार पितरजी थारा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, छोड़ तेरा द्वार बोलो और कहाँ ये जाएगा। छोड़ के तेरा द्वार, छोड़ के तेरा द्वार बोलो और कहाँ ये जाएगा। ये बालक भीतर जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार पितरजी थारा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार। और दे दिया तुमने सबको सहारा है जो द्वारे आया है। हाँ, दे दिया तुमने सबको सहारा है जो द्वारे आया है। हो भर दिया दामन उसका खुशी से जी जो अर्जी लाया है। हो भर दिया दामन उसका खुशी से जी जो अर्जी लाया है। अरे हो मुझको देने से, मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। मुझको देने से, मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। ये बालक भीतर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार पितरजी थारा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार। कश्ती हमारी तो अब तेरे हवाले है, इसे तुम पार करो। कश्ती हमारी तो तेरे हवाले है, इसे तुम पार करो। कर दे दिया मुझको तुमने किनारा तो ये विश्वास करो। कर दे दिया तुमने हमको किनारा तो
ये विश्वास करो, अरे हो ये तेरा एहसान, ये तेरा एहसान बालक भूलने न पाएगा। ये तेरा एहसान, ये तेरा एहसान बालक भूलने न पाएगा। ये बालक भीतर जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार पितरजी, थारा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार पितरजी, थारा क्या घट जाएगा। ये बालक भीतर जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार पितरजी, थारा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार। बोले पितृश्वर भगवान की जय। जब भी जाते हैं, जिस भी दरबार में जाते हैं, तो ये भजन मुख्यतः कई जगह गाया जाता है। जैसे आराध्य होते हैं, उन्हीं का सुमरण करते हैं, लेकिन भाव बस समर्पण का है। और ये भाव बड़ा प्यारा लगा मुझे। हम अपने शुरुआती दिनों में ये भजन खूब गाया करते थे, और शायद वहीं से शरणागति का भाव कहीं न कहीं प्रभु के आशीर्वाद से मन में दृढ़ हुआ। और आज वही शरणागति लेकर के आज हम अपने पितरों के चरणों में सादर वंदन कर रहे हैं। तो आइए इस समर्पण के बाद कुछ प्रश्न जो आज उस प्रश्नावली में थी, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले उस प्रश्नावली में श्राद्ध के समय की बात पूछी। आचार्य जी ने बतलाया कि श्राद्ध के लिए उत्तम समय मध्याह्न का होता है। मध्याह्न अर्थात दोपहरी भी कहते हैं, जिस समय सूर्य नारायण नील गगन में अपने उत्कर्ष पर हो, अर्थात लगभग 11:30 से 12:30 1 बजे तक का जो समय होता है, उस समय में विप्रगणों को, ब्राह्मणों को बुलाकर आदर सहित उनका सम्मान सत्कार करते हुए, श्रद्धा के साथ जो अपने पितृश्व का सुमरण करते हुए श्राद्ध कर्म करता है, उन्हें दान धन दक्षिणा देकर के संपन्न प्रसन्न करता है, उनका आशीर्वाद ग्रहण करता है। ये उत्तम समय बताया गया है। सबसे अधिक आशीर्वाद इसी समय का फलित होता है। इसी से जुड़ी भी एक बात और कहना चाहूंगा। आचार्य जी ने बतलाया कि आप ना पूछें, आप न पूछें ब्राह्मण देवता से कि रसोई भोजन प्रसाद कैसा बना है। कई लोगों की ये आदत होती है पंडित जी से पूछ लेने की, लेकिन आचार्य जी का कहना है कि आप ये उनसे न पूछें। जब वो तृप्त होकर के स्वयं अपने मन से अगर उस दिन के भोजन की, उस दिन के प्रसाद की बड़ाई कर दें, तो समझ लेना कि आज आपके पितृश्वर तृप्त हुए। आप ना पूछें। आपने पूछा तो लौकिक व्यवहार के चलते उन्हें बढ़िया ही बताना पड़ेगा, और कभी कभी कोई कमी भी रहेगी और कोई कमी बता दे तो फिर हमारा मन भी नाराज हो जाता है। तो इसलिए समय के साथ साथ एक छोटी सी उससे जुड़ी हुई बात आचार्य जी ने और बतलाई कि जब आप ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं, उनसे कभी न पूछें कि रसोई कैसी बनी है। जब वो स्वतः अपने मन से आपको उस रसोई की, उस प्रसाद की बड़ाई करें, तब समझ लेना
कि आपके पितृश्वर आज आपसे तृप्त होकर के गए। इसी के साथ दूसरा प्रश्नावली में यह था कि श्राद्ध कहां किया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने निज के स्थान पर न रहता हो, अपने मकान में न रहता हो, कहीं परदेश में रहता हो और वहां उसका स्वतः का मकान न हो, किराए पर रहता हो, या किसी मित्र इत्यादि किसी रिश्तेदार के घर रह रहा हो, तो उस समय श्राद्ध किस तरह से और कैसे करना चाहिए। आचार्य जी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि आप जहां कहीं भी हो, अगर संभव हो आपके लिए, तो आपके पैतृक, आपके निज के स्थान में ही आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए। और ऐसा हमने कई प्रांतों में देखा भी है कि ऐसे समय में, इस पितृकाल में, कई लोग अपने गांव इत्यादि भी जाते हैं। विशेष रूप से हमारे ये प्रचलन मैंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार जैसे इलाकों में देखा है। कई ऐसे लोग होते हैं जो श्राद्ध पक्ष में अपने गांव चले जाते हैं और अपने पैतृक निवास में, जहां उनका खानदानी घर होता है, वहां जाकर के वो श्राद्ध कर्म करते हैं। या फिर जहां रहते हैं, अगर वो स्वतः का मकान हो, या फिर ये भी कहा गया कि अगर ये संभव ना हो तो आप जहां किराए पे रह रहे हैं, क्योंकि आप उस स्थान का रहने का किराया चुका रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, इसलिए जब तक आप उसका किराया चुका रहे हैं, आप पर एक प्रकार से उस मकान पर एक प्रकार से आपका अधिकार है, तो वहां पर आप कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो अपने किसी गुरुजन के घर पर जाकर, या मान लीजिए आप अपने किसी रिश्तेदार के घर पर रह रहे हैं और आपको वही श्राद्ध कर्म करना पड़ रहा है, तब आचार्य जी का यह कहना है कि आप वहां भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको उस मकान मालिक को, उस रिश्तेदार को या उन गुरुजनों को कुछ द्रव्य दे करके राजी करना चाहिए। कुछ उन्हें दे देना चाहिए। अन्यथा ऐसा होता है कि जिस स्थान पर हम कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार के घर पर अगर कर रहे हैं, तो आचार्य जी का ये मत है, वहां पर उन्होंने इसका उदाहरण और प्रमाण भी दिया है शास्त्रों से कि ऐसे अवसर पर जब हम कहीं और रह रहे हैं या कहीं और जाकर के हम श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, और अगर हमने उसका मोल नहीं चुकाया, तो वहां के जो स्थान देवता होते हैं या उस कुल के जो पितृश्वर होते हैं, वो भाग वो ले जाते हैं, हमारे पितृश्वर तक वो नहीं पहुंच पाते। कहने का तात्पर्य कि इसमें स्थान की विशेषता है। ऐसा न होने पर आपके आसपास कोई तीर्थ स्थल हो, कोई नदी हो, कोई ऐसा स्थान हो, कोई देवालय हो, वहां जाकर के भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी देवालय, किसी तीर्थ स्थल में आप जाकर के कर रहे हैं, तब भी वहां आपको कुछ द्रव्य दे करके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा आचार्य जी का मत है, उन्होंने बताया। तीसरा प्रश्न, ये मैंने पहले भी इस पर चर्चा की है अपने लोगों ने, कि श्राद्ध कौन करे। क्या केवल श्राद्ध कर्म में बड़े बेटे का अधिकार है? जी हां, अधिकार होने का है, यदि परिवार संयुक्त है तो। और उसमें भी ये अधिकार उन्हीं को है, लेकिन जितने भाई हैं सभी को उस श्राद्ध कर्म में जो भी लागत आती है, जो भी द्रव्य आदि लगता है, उसमें अपना हिस्सा जरूर देना चाहिए।
और यदि अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग गांव में कार्यवश, व्यापारवश, नौकरीवश अगर रह रहे हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़े भाई साहब कर देंगे तो हम न करें। नहीं, श्राद्ध हर पुत्र को अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए, अपने मातामही, अपने पितामही के लिए करना उसका कर्तव्य बनता है। इसलिए अगर संयुक्त परिवार है तो यह अधिकार बड़े भाई का है। किसी कारण से बड़े भाई असहज हो, किसी भी तरह से अगर वो किसी दुविधा में हो, मानसिक या शारीरिक रूप से वो इसके लिए राजी ना हो, तो उनकी आज्ञा से उनसे छोटा भाई या जिसे वो आज्ञा दे वो श्राद्ध कर्म को संपन्न कर सकता है। ऐसा आचार्य जी ने अपने प्रश्नों के उत्तर में वहां पर बताया है। तो आइए, मैं समझता हूं ये जानकारी आपके लिए कुछ मार्गदर्शी रही होगी, कुछ उपयुक्त रही होगी। इसी भाव के साथ आइए एक भाव और अपने पितृश्रों के चरणों में अर्पित करते हैं भजन, और उसके बाद आगे के कुछ प्रश्न आपके साथ रखूंगा, कुछ जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो उस वीडियो का लिंक अगर आप चाहें तो कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं बाद में आपको सेंड करवा दूंगा, जिससे कि आप भी उस वीडियो को सुन सकें, समझ सकें। ताइए एक भाव और अपने पितृश्रों के चरणों में श्रद्धा ज्ञापित करते हुए बोले पितरजी महाराज की जय। बड़ा ही प्यारा सा भाव है, मन को लुभाने वाला। जब से तेरी शरण में आया है मेरा परिवार, जब से तेरी शरण में आया है मेरा परिवार, पितरजी मारे प्यारे हो गए वारे न्यारे, पितरजी मारे प्यारे हो गए वारे न्यारे। जब से तेरी शरण में आया है मेरा परिवार, जब से तेरी शरण में आया है मेरा परिवार, पितरजी प्यारे हमारे हो गए वाले न्यारे, पितरजी प्यारे हमारे हो गए वाले न्यारे। जिसने ठिकाना हमको तेरा दिया है, जिसने ठिकाना हमको तेरा दिया है, एहसान भारी उसने हमें पर किया है, एहसान भारी उसने हमें पर किया है। कैसे भूलेंगे जीवन भर पितरों का उपकार, कैसे भूलेंगे जीवन भर पितरों का उपकार, पितरजी प्यारे हमारे हो गए वाले न्यारे, पितरजी प्यारे हमारे हो गए वाले न्यारे। कि जब से थारी शरण में आया है मेरा परिवार, जब से थारी शरण में आया है मेरा परिवार, पितरजी प्यारे हमारे हो गए वाले न्यारे, पितरजी प्यारे हमारे हो गए वाले न्यारे। भटके हुए को देकर तुमने सहारा, भटके हुए को देकर तुमने सहारा, सुख में किया है दाता जीवन हमारा, सुख में किया है तुमने जीवन हमारा। तभी तुम्हें जगपालक कहता ये सारा संसार, तभी तुम्हें कुल देव कहता ये सारा संसार, पितरजी प्यारे हमारे हो गए वाले न्यारे, पितरजी प्यारे
हमारे हो गए वारे न्यारे। जब से थारी शरण में आया है मेरा परिवार, जब से तेरी शरण में आया है मेरा परिवार। पितरजी प्यारे हमारे हो गए वारे न्यारे, पितरजी प्यारे हमारे हो गए वारे न्यारे। रूठे भले ही हमसे सारा जमाना, रूठे भले ही हमसे सारा जमाना, पर तुम पितरजी हमको कभी ना भुलाना, पर तुम पितरजी हमको कभी ना भुलाना। तेरे सिवा सोनू को नहीं है, तेरे सिवा भक्तों को नहीं है औरों की दरकार, तेरे सिवा भक्तों को नहीं है औरों की दरकार। पितरजी प्यारे हमारे हो गए वारे न्यारे, पितरजी प्यारे हमारे हो गए वारे न्यारे। जब से तेरी शरण में आया है मेरा परिवार, जब से तेरी शरण में आया है मेरा परिवार। पितरजी प्यारे हमारे हो गए वारे न्यारे, पितरजी प्यारे हमारे हो गए वारे न्यारे, पितरजी प्यारे हमारे हो गए वारे न्यारे, पितरजी प्यारे हमारे हो गए वारे न्यारे। बोले पितृश्वर भगवान की जय। अरे बात निश्चय मानिएगा भक्तों, जिन पर पितरों की कृपा हो जाती है, ये अनुभव की बात है। और ये मैं नहीं कहता, कईयों से सुना है, समझा है, लोगों ने अपने जीवन का अनुभव हमसे साझा किया है, तब इस बात को दावे के साथ कहते हैं कि जब से तेरी शरण में आया है मेरा परिवार, पितरजी प्यारे हमारे हो गए वारे न्यारे, पितरजी प्यारे हमारे हो गए वारे न्यारे। बोले पितृश्वर भगवान की जय। आइए प्रश्नावली के ऊपर कुछ प्रश्नों को आपके साथ साझा करते हैं। अगले प्रश्न में ये पूछा गया कि पितृश्वरों का पूजन करते समय हमें आसन कौन सा ग्रहण करना चाहिए। देखिए, जब कोई पूजन अर्चन वंदन आराधन जब भी हम करते हैं, एक आसन होना आवश्यक है। और आसन की अपनी महिमा है, उसकी एक अपनी सिद्धि होती है, उसकी अपनी गरिमा होती है। प्रत्येक कर्म प्रत्येक अनुष्ठान के अनुसार उनके कुछ आसन निर्धारित किए गए हैं। आचार्य जी ने बतलाया कि आसन में पितृश्वरों का जब आप पूजन कर रहे हो, सर्वोत्तम है अगर आप कुशा का आसन ग्रहण करें। कुशा का आसन सबसे सुंदर सर्वोत्तम पितरों के कार्य के लिए बताया गया है, क्योंकि कुश की एक विशेषता होती है। पितरों के पूजन में कुशा, तिल, काले तिल, जौ और चावल और जल, ये कुछ प्रमुख वस्तुएं हैं जिनका अपना महत्व है, जो पिछले चर्चाओं में हमने आपके साथ साझा किया है। तो कुशा का एक विशेष गुण होता है कि वो बड़ी तीव्र होती है, बड़ी तेज होती है। जब कुशा के आसन पर बैठते हैं तो व्यक्ति में तेज की अनुभूति होती है, और जहां तेज की अनुभूति होती है उस आसन पर बैठने के बाद जब हम अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध इत्यादि कर रहे होते हैं, तब कोई भी अनावश्यक शक्तियां, अनावश्यक वस्तुएं वहां पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। क्योंकि बात जब हम पितरों के प्रति, आत्माओं के प्रति जब करते हैं, तो उसका एक दूसरा पक्ष भी है,
जो सुंदर नहीं है। पितृश्वों का उज्जवल स्वरूप जहां है, वहीं पर आत्माओं का एक दूसरा रूप भी है। यदि हम उचित आसन और उचित व्यवस्था में न हो तो हमारी किए हुए कर्म का फल वो विपरीत परिस्थितियां, वो विपरीत आत्माएं ले जाती हैं, वह अपना अधिकार कर लेती हैं। कुशा का उत्पत्ति का कारण वराह भगवान की रोई बतलाई गई है। ये पिछली चर्चा में हमने आपसे बताया है। वराह भगवान के जो रोम छिद्र हैं, रोए हैं, उनसे कुशा का जन्म बताया जाता है और ये बड़ी तेजोमय होती है। इसलिए पितृश्वों के कार्यों में कुशा का आसन सर्वोत्तम बताया गया। अगर वो ना हो तो फिर ऊन का आसन, कंबल हो, और अगर वो भी ना हो तो फिर तीसरे स्थान पर कोई भी मखमल का सुंदर आसन आप ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा आचार्य जी का वहां पर मत है। इसके बाद अगली प्रश्न के बारे में लोगों ने पूछा कि पितृ कार्य जब हम कर रहे हों, श्राद्ध कार्य कर रहे हों, तो पात्र कैसा होना चाहिए, बर्तन कैसा होना चाहिए। इसमें भी कई भेद हमने देखे हैं। कई तरह के पात्र लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आचार्य जी ने बतलाया कि सर्वोत्तम देखा जाए तो पितृश्वों के लिए पुराणों वेदों के अनुसार जो उन्होंने बतलाया वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। स्वर्ण का पात्र बताया गया है, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि ये संभव नहीं है। तो वैसे तो उन्होंने कहा कि कांसे के पात्र में भी आप कर सकते हैं, चांदी के पात्र में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगली बात जो उन्होंने कही बड़ी प्यारी थी कि स्वर्ण से भी उत्तम अगर कोई पात्र है पितरों के कार्य के लिए तो वह तांबे का पात्र है। वैसे तर्पण इत्यादि में आजकल हम देखिए हमारे पास जो बर्तन होते हैं अधिकतर स्टील ही मिलता है, लोगों के पास कर लेते हैं। कई जगह हमने ये देखा है कि उस पात्र में केले का पत्र बिछा करके, केले का पत्ता बिछाकर उस पर भी भोग सामग्री अर्पित की जाती है। महाराष्ट्र इत्यादि में केले के पत्ते पर ही भोजन कराया जाता है। लेकिन आचार्य जी का ये कहना था कि तांबे का पात्र सर्वोत्तम है। बड़ी अच्छी लगी उनकी बात, और मैं समझता हूं अगर सामर्थ्य हो हमारा, उनका ये भी कहना था कि नित्य तर्पण में जो हम कलश इत्यादि जब विराजमान करते हैं ना, उसके लिए जिस लोटे का इस्तेमाल करते हैं, तब उसमें भी ताम्र की विशेषता बतलाई गई है। तांबे का पात्र हो तो उत्तम बताया गया है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना हो तब भी तांबे का पात्र सर्वोत्तम बताया जाता है। इसी प्रकार पितृश्वों के कार्य के लिए तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा करें, या जितना हो सके उतना करें, उतना ही शुभकारी और फलित आपका श्राद्ध कर्म होगा। अगले प्रश्न में यह पूछा गया कि पात्र जब तांबे का बताया तो फिर आहार कैसा हो, भोजन कैसा हो। तो वैसे तो कोई विशेष बात उन्होंने नहीं बताई, लेकिन हां ये जरूर, ये बात पहले भी हमने दोहराई है कि शुद्ध, सात्विक और रुचिकर स्वादिष्ट व्यंजन बनाने चाहिए।
ऐसा ना हो कि कहीं हम अपने स्वाद के अनुसार उसे इतना मीठा या इतना नमकीन, इतना तीखा बना लें। या फिर वैसे तो शुद्ध शास्त्र की बात आई तो प्याज, लहसुन इत्यादि तो पहले ही वंचित हो गए, उन्हें तो इस्तेमाल करना ही नहीं। संभव हो, वैसे तो इनमें औषधीय गुण बताए जाते हैं, लेकिन देव कार्य में इनकी उपयोगिता, इन्हें भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए। तो कोशिश यही करें कि जब देव पर्व हो तो हम इन चीजों का इस्तेमाल उस भोजन में, उस भोग में, उस सामग्री में न करें। तो भोजन, आहार शुद्ध हो, सात्विक हो, न अधिक मीठा हो, न अधिक तीखा हो। बाकी जैसी जिसकी परंपराएं रही है, कहीं पर पायस का चलन है, कहीं पर कुछ लोकोक्तियां हैं, इसके बारे में अधिक ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बस हाँ, सार रूप यही है कि स्वादिष्ट हो, रुचिकर हो, न तो ज्यादा मीठा हो न ज्यादा तीखा हो। इस तरीके की सावधानियां रख करके हमें उस दिन का आहार शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ बनाना चाहिए। इसके बाद ये पूछा गया कि भोजन जब बन जाए, प्रसाद जब बन जाए, तो क्या सबसे पहले हमें ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए? तब आचार्य जी ने बतलाया कि नहीं, जब भोजन बन जाए श्राद्ध कर्म में, तो उस भोजन पर पहला अधिकार अग्नि का होता है। तो जब भोजन बन जाए तो पहले तो ये दैनिक कर्म हुआ करता था हमारे परिवारों में, पूर्वजों में, गांव में, कहीं कहीं आज भी होता है कि जब भी कोई भोजन बनता है, एक भले छेटा दे या एक छोटा सा ग्रास बना करके अग्नि को स्वाहा किया जाता है, उन्हें जिमाया जाता है। उसके बाद हमारे घर में, मंदिर में जो हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे कुल देवी देवता विराजमान है, हमारे प्रभु विराजमान है, उन्हें भोजन की थाली परोसनी चाहिए। उसके बाद जब श्राद्ध कर्म हो तो गौग्रास, काक बलि, स्वान बलि का जो विधान है वो पूरा करना चाहिए। तत्पश्चात जो थाली बनती है, जो भोजन परोसा जाता है, वो ब्राह्मण देव को भोजन परोसा जाता है। तो पहला भोग अग्नि देव को, दूसरा भोग हमारे देवालय में, तीसरा अधिकार गौग्रास, श्वान बलि, काक बलि, आतिथ्य इत्यादि का जो 5 या 7 बलियां जो विधान है उसके अनुसार, और उसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। और जब ब्राह्मण तृप्त होकर के उनका आदर सत्कार करके दक्षिणा से जब उन्हें विदा किया जाता है, तब कहीं कहीं ऐसा चलन है कि ब्राह्मण से अनुमति ली जाती है, उनसे पूछा जाता है कि जो शेष बचा हुआ अन्न है, जो हमने आज श्राद्ध के निमित्त बनाया है, आपने पा लिया, हमने पितरों के निमित्त बनाया है, जो शेष भोजन बचा है उसका क्या करें? तब ब्राह्मण देव हर्षित होकर के आशीर्वाद के साथ कहते हैं कि अब ये प्रसाद आप अपने परिवार के साथ ग्रहण करें। तब वो फिर परिवार में, कुल में, सगे संबंधियों में, रिश्तेदारों में प्रसाद वितरित किया जाता है, तब उनकी थालियां लगाई जाती है। ऐसा वहां पर विधान बताया गया है। एक बात और करते हुए इसके बाद एक भजन सुनाएंगे कि जिस समय हम पितरों का श्राद्ध कर्म कर रहे हो, उस समय हमारा दिशा कौन सी होनी चाहिए, हमारा मुख किस तरफ होना चाहिए? तब आचार्य जी ने बतलाया कि देव कार्य करते समय हमारा मुख पूर्व में होना चाहिए, ऋषि कार्य करते समय हमारा मुख उत्तर में होना चाहिए, और पितरों का कार्य करते समय हमारा मुख
दक्षिण में होना चाहिए। विशेष ध्यान रखें कि पश्चिम में मुख करके ऐसा कोई भी कार्य हम न करें। दक्षिण की दिशा पितरों की दिशा बताई गई है। पितृलोक हमारे दक्षिण की ओर विराजमान है, विद्यमान है, इसलिए उस ओर मुख करके हमें श्राद्ध कर्म, ब्राह्मण देव जब आंगन में आते हैं उन्हें भी जब भोजन कराएं तो कोशिश ये करें कि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। अभी दक्षिण मुखी होकर के भोजन करें तो पितृष्णों की तृप्ति शीघ्रता से और अति सुंदरता से होती है। तो ये कुछ प्रश्न थे, आइए एक भजन सुनाते हैं, उसके बाद आगे के प्रश्नों के साथ हम आपके साथ फिर शामिल होंगे। बोले सच्चे दरबार की जय, बोले पितरजी महाराज की जय। पिछले कई दिनों से पितृष्णों के चरणों में हम वंदन कर रहे हैं। जब शुरुआत की थी तब सोचा था कि कुछ भजन सिलेक्ट कर लेंगे, पितृश्वर अमृतवाणी है इत्यादि, कि 10-15 मिनट उसमें लग जाएगी, 1-2 भजन और हो जाएंगे, इतने में 1 घंटा पूरी हो जाएगी, कुछ चर्चा हो जाएगी। लेकिन ये भी मन में था कि इतने भजन पितृश्वरों के हम लाएंगे कहां से, लेकिन रोज उनकी कृपा से कुछ न कुछ नए भाव आते हैं। भले ही वो भजन हमने पहले कहीं किसी दरबार में, दादी जी के प्रति, बाबा श्याम के दरबार में, सालासर में, कहीं भी किसी भी रूप में सुने हो, लेकिन वो भाव इतने प्यारे हैं जिन भाव से हम अपने पितृश्वरों को रिझा सकते हैं। ताई एक ऐसा ही भाव बड़ा प्यारा सा लेकर के अपने पितृश्वरों के चरणों में वंदन कर रहे हैं। बोले पितरजी महाराज की जय। ये भजन हमारी शुभम रूपम बाजुलिया द्वारा लिखा हुआ है, बड़ा ही सुंदर भाव है। तो आइए आज इस भाव की रचना के लिए उन्हें भी धन्यवाद देते हुए ये भजन अपने पितृश्वरों के चरणों में अर्पित करें। बोले सांची दरबार की जय। बोले सांची दरबार की जय। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूं। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूं। खुशकिस्मती है ये मेरी, खुशकिस्मती है ये मेरी, तुमको रिझा रहा हूं। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूं। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूं। खुशकिस्मती है ये मेरी, खुशकिस्मती है ये मेरी, तुमको रिझा रहा हूं। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूं। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूं। भावों के समंदर में जिसने मुझे तैराया, 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 उसके दिए ही भावों से, उसके दिए ही भावों से उनको रिझा रहा हूं। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूं। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूं। खुशकिस्मती है ये मेरी, खुशकिस्मती है ये मेरी, तुमको रिझा रहा हूं। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूं। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूं। और थोड़ा सा जो सजाया मन में गुमान आया, थोड़ा सा जो सजाया मन में गुमान आया,
थोड़ा सा जो सजाया मन में गुमान आया, थोड़ा सा जो सजाया मन में गुमान आया, जिसने मुझे सजाया, जिसने मुझे सजाया उसको ही गा रहा हूँ, कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ, कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ। खुशकिस्मती है ये मेरी, खुशकिस्मती है ये मेरी, तुमको रिझा रहा हूँ, कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ, कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ। और बड़ी सुंदर बात लिखी है, सुन लो ए दुनिया वालों, सुन लो ए दुनिया वालों, सुन लो ए दुनिया वालों, अंदर की बात है ये, सुन लो ए दुनिया वालों, अंदर की बात है ये, सुन लो ए दुनिया वालों, अंदर की बात है ये, सुन लो ए दुनिया वालों, अंदर की बात है ये। वो बीज बो रहे हैं, वो बीज बो रहे हैं और फल में खा रहा हूँ, कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ, कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ। खुशकिस्मती है ये मेरी, खुशकिस्मती है ये मेरी, जो इनको रिझा रहा हूँ, कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ, कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ। और सच कहते हैं, ये अंतिम पंक्तियां हमारे शिवम रूपम में बहुत सुंदर लिखी है। हर शास्त्र में, हर पुराण में, हर वेद में, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, शिव पुराण हो, स्कंद पुराण हो, वायु पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, अधिकतर सभी जगह पितृश्रों के बारे में कुछ न कुछ अवश्य लिखा गया है। अर्थात हम जिस भी माध्यम से जाएं, चाहे हम अग्नि पुराण के माध्यम से जाएं, हम चाहे वायु पुराण के माध्यम से जाएं, हम गरुड़ पुराण के माध्यम से जाएं, हम श्रीमद् भागवत का आधार लें, हम शिव पुराण का आधार लें, हम देवी भागवत का आधार लें, कहीं न कहीं हमें पितृश्रों का विवरण, वर्णन अवश्य मिलता है। समझने वाली, सोचने वाली बात है। पितरों की उपस्थिति हर जगह मान्य है, स्वीकार्य है, उनकी महिमा है, उनकी महत्ता है। इसीलिए ये अंतिम पंक्तियां उनके चरणों में वर्णन कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। बड़ी सुंदर भाव लिखी। देखिए, शब्द अपने आप में ब्रह्म होते हैं। जब बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं तो ये पंक्तियां उन पर सटीक उतरती है, जब दादी के दरबार में गाते हैं तो उन पर सटीक लगती है, जब बालाजी महाराज को लिखाते हैं तो लगता है कि उन्हीं के लिए ये पंक्तियां लिखी गई है। और आज जब हम पितृश्रों के लिए वर्णन कर रहे हैं तो लगता है कि ये पंक्तियां केवल और केवल हमारे पितृश्रों के लिए लिखी गई। आइए क्या कहते हैं, इनकी कृपा का वर्णन, इनकी कृपा का वर्णन, इनकी कृपा का वर्णन वेदों में भी न हो सका। इनकी कृपा का वर्णन वेदों में भी न हो सका। इनकी कृपा का वर्णन वेदों में भी न हो सका।
इनकी कृपा का वर्णन वेदों में भी न हो सका। शुभम रूपम ने जो समझा, शुभम रूपम ने जो समझा, वो ही गुनगुना रहा हूँ। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ। खुशकिस्मती है ये मेरी, खुशकिस्मती है ये मेरी, जो इनको रिझा रहा हूँ। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ। बोले सांचे दरबार की जय। और जो पंक्तियां है मेरे जीवन का यथार्थ है, सच है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी कोई संगीत की कोई शिक्षा, कोई पाठशाला, कोई ट्यूशन कभी नहीं की, न कभी ली, न कभी ये अवसर मिला। केवल उसकी कृपा से आज जो कुछ भी हूं, जो भी गा रहा हूं, न स्वर की समझ है, न ताल की गणना है, न आलाप आते हैं, न ऊंचे स्वर नीचे स्वरों का ज्ञान है। बस भाव है। और यही कहा गया है कि अगर भाव न हो तो भजन बेकार है। अगर भाव है तो वो भजन, वो शब्द भगवान बन जाते हैं। अगर भाव न हो तो व्यर्थ हो जाते हैं। हमारे शुभम रूप मैया, शुभम और रूपम का लिखा हुआ बड़ा प्यारा भाव है। उनके सारे भाव मुझे बड़ी प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर रचना करते हैं। और आजकल तो कई दिनों से लाइव भी आ रहे हैं और बड़े सुंदर भावों से मगन होकर के पूरा मेहनत करके, पूरा श्रम करके खूब रिझाते हैं दरबार में, खूब नाच नाच करके, खूब गा गा करके एकदम तरबतर हो जाते हैं पसीनों से, लेकिन उत्साह उमंग में कोई कमी नहीं होती है। पितृश्वरों का खूब खूब आशीर्वाद उन पर बरसे, जिनकी इतनी सुंदर भावनाएं हैं ईश्वर के प्रति। आइए किसी के साथ कुछ प्रश्न और बचे हैं, उनके बारे में चर्चा करते हुए एक प्रश्न था कि पुष्प पितृ आराधना में किस प्रकार के होने चाहिए। तो कई नाम बताए हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह बताया गया है कि श्वेत पुष्प उन्हें अधिक प्रिय है। इसलिए जब आप पुष्प चढ़ाएं किसी भी रूप में, तो श्वेत पुष्प, सफेद फूलों का चयन आपको करना चाहिए। किसी ने पूछा कि यदि समय पर ब्राह्मण देव न मिल पाए तब ये बताया गया कि दोहिता, भांजा या जवाई, या जिन्हें आप तिलक लगा करके दक्षिणा के जो पात्र हैं, जिन्हें आप कुछ दे सकते हैं, जो आपका द्रव्य ले सके, वो व्यक्ति अगर ब्राह्मण न मिले तो उनको आप जिमा सकते हैं। तिल का विशेष आधार बताया गया है। पितृ कार्य में, तर्पण कार्य में काले तिल आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारे पितृश्वर तृप्त होंगे। एक प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव ने, आचार्य ने यह भी बताया। किसी ने पूछा कि यदि हमें किसी कारणवश हमारे पूर्वजों को तिथि का ज्ञान न हो तो उस समय के लिए आचार्य जी ने बताया कि सर्वपितृ अमावस्या, अंतिम दिन श्राद्ध का, आप जिनके बारे में तिथि इत्यादि की जानकारी नहीं है उनका श्राद्ध उस दिन कर सकते हैं और करना चाहिए। एक प्रश्न था कि अगर हम श्राद्ध कर्म कर रहे हैं और पितरों के निमित्त अगर हम कोई दीप जगा रहे हैं
तो उसके लौ का मुख किस तरफ होना चाहिए? तो उसका उत्तर भी है, क्योंकि पितरों की दिशा दक्षिण दिशा बताई गई है, तो उसका मुख, उसकी माटी का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कहीं कहीं पर पिंड इत्यादि का निर्माण करके भी तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है। तब पितरों के निर्मित किए गए वो पिंड किसे देने चाहिए? विधान से निर्मित किए गए हमारे पितृशों के निमित्त वो जो पिंड है, उन पर प्रथम अधिकार गौ का है। कई शहरों में, देशों में, विदेशों में गौ की उपलब्धता नहीं होती, तो उसे जल में प्रवाहित किया जाता है। और कहीं अगर जल की भी व्यवस्था ना बने तो उसे फिर अग्निदेव को अर्पित कर देना चाहिए, ऐसा विधान बताया गया है। इसी के साथ किसी ने कहा कि अगर हमें पता ना हो और हमारे स्वयं के माता पिता का श्राद्ध हो, तो पहले किसका करना चाहिए? वैसे मातृशक्ति का श्राद्ध, मातृका का श्राद्ध नौमी तिथि को होता है, और क्रम में हमेशा पहले पिता का श्राद्ध करना चाहिए। इसलिए उससे पहले किसी भी उपयुक्त और उचित तिथि को देख करके आपको पिता का श्राद्ध करें और उसके बाद माता के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की जाए, ऐसा उन्होंने बताया। एक प्रश्न बड़ा गहरा था कि क्या स्त्री श्राद्ध कर सकती है? जी हां, कर सकती है, लेकिन जब कोई करने वाला न हो, न पुत्र हो, न संतति हो, न भाई हो, न भतीजा हो, जब कोई ना हो, तो ऐसे विपत्त काल में या ऐसी अवस्था में स्त्री भी श्राद्ध का अधिकार रखती है। और ऐसे कई उदाहरण हमारे इतिहास में दिए भी गए हैं। किसी की एक प्रश्न उसमें पूछा गया कि अकाल मृत्यु हो जाए या किसी आयुध से, किसी हादसे में किसी के प्राणांत हो जाए, तो उसके लिए उपयुक्त तिथि 14 की बताई गई है, और ये मैंने पहले भी अपनी डिस्कशन कर चुकी हूं। हाँ, विशेष दो बातें। एक ये पूछा गया कि पितृ पूजन में तिलक किस प्रकार करें, तो इसमें मुख्यतः 2-3 बातें बताई गई है। पहली बात, पितरों के कार्य में जब भी कोई तिलक हो, कोई श्राद्ध कर्म हो, पिंडों का पूजन हो इत्यादि, जब भी कोई पितरों के प्रति संबंधित कार्य हो, तो उस समय हमारी इंडेक्स फिंगर से, इसे तर्जनी कहते हैं, इससे तिलक किया जाना चाहिए। दूसरी बात, तिलक के लिए श्वेत चंदन, सफेद चंदन का उपयोग करना चाहिए। तीसरी बात, तिलक हमेशा ऊर्ध्वाकार होना चाहिए, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए। कई जगह सिर्फ बिंदी लगा देते हैं, ऐसा बताया जाता है कि केवल बिंदी नहीं लगानी चाहिए, तिलक ऊपर की ओर जाना चाहिए। तो श्वेत चंदन से हो, इंडेक्स फिंगर तर्जनी से हो, और हमेशा ऊपर की तरफ हो, ऐसा आचार्य जी ने इस प्रश्नकर्ता को उत्तर दिया है। एक प्रश्न और यहां पर पूछा गया कि क्या गर्भवती महिला श्राद्ध का भोजन कर सकती है? इसके उत्तर में आचार्य जी का कहना था कि जब गर्भ 7वें महीने में प्रवेश कर जाए, उसके बाद न तो स्त्री को न स्त्री के पति को किसी के श्राद्ध का भोजन करना चाहिए, अर्थात नहीं करना चाहिए। 7वां महीना बालक को जब गर्भ में शुरू हो जाए, उसके बाद ऐसे दंपति को
न तो किसी श्राद्ध का भोजन करना चाहिए और न किसी की शव यात्रा इत्यादि में जाना चाहिए। ऐसा आचार्य जी का यहां पर मत था। एक भक्त ने एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न है जो उनसे पूछा गया कि अगर पितृ पक्ष में अगर हमें हमारे पितरों का पूजन करना हो तो क्या कोई मंत्र है उनके लिए? जी हाँ, उनके लिए पितृ गायत्री का मंत्र है। आप गूगल कर सकते हैं, आप शोधन कर सकते हैं। आप चाहेंगे आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, मैं उन आचार्य जी की जो वीडियो है उसकी लिंक अपडेट कर दूंगा, तो आप उसमें भी जाकर के उन्होंने बताया है वो पितृ गायत्री के मंत्र के द्वारा आप अपने पितरों का स्मरण, पूजन, वंदन, आराधन कर सकते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर थे जो आज मैंने आपके साथ साझा किए। मुझे बड़े अच्छे लगे, कुछ जानकारियां थी, कुछ नई बातें थी। तो कोशिश यही है इस सत्र की, इस श्रद्धा पर्व की, कि हम श्राद्ध को व्यवस्था समझ करके ना करें, उसे हमारी मजबूरी समझ करके ना करें, किसी भय से ना करें कि हम नहीं करेंगे तो पितृश्वर नाराज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। देखिए, पिता की डांट में, माता के उस चांटे में भी उनका वात्सल्य ही छुपा हुआ होता है। वो हमारा भला ही चाहते हैं, इसलिए वो रुष्ट होते नहीं हैं। वो रुष्ट होने का दिखावा करते हैं जिससे कि हम समझ जाए। ऐसे ही हमारे पितृश्वर हैं, लेकिन सावधानी हमें रखनी चाहिए क्योंकि ये कर्म प्रधान है। इसलिए आइए एक प्यारा सा भाव पितरों के चरणों में अर्पित करते हुए, आज शायद समय कुछ अधिक हो गया है, हाँ जी 1 घंटा 5 मिनट हो चुकी है, एक छोटा सा भाव, 2 पंक्तियां पितरों के चरणों में वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। कल पुनः आपसे ठीक 6 बजे मुलाकात होगी। 3 दिन और बचे हैं केवल। देखते देखते ये 16 दिन का सत्र विराम लेगा अमावस्या के दिन। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक जुड़े, अधिक से अधिक इसका लाभ लें। कुछ वीडियोस हमने YouTube पर भी अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ बातें हैं तो समझ सकते हैं। आइए छोटा सा भाव केवल एक आज करते अपने पितरों के चरणों में वंदन करते हुए आज के सत्र को मैं विराम दूंगा। बोले सच्चे दरबार की जय, बोले पितर जी महाराज की जय। कि अब के कर ले सियो सारो संसार मारो, अब के कर ले सियो सारो संसार मारो। थारी छतर छाया में बैठो परिवार सारो, वो थारी छतर छाया में बैठो परिवार मारो। अब के कर ले सियो सारो संसार मारो, अब के कर ले सियो सारो संसार मारो। थारी छतर छाया में बैठो परिवार मारो, कि थारी छतर छाया में बैठो परिवार मारो। कुल का देवे थे हो भारा, कुल का देव थे हो भारा। बैठा हमें शरण में थारा, बैठा हमें शरण में थारी। हमारे सागे सागे, हमारे सागे सागे चले आशीर्वाद थारो, हमारे सागे सागे चले आशीर्वाद थारो। थारी छतर छाया में बैठो परिवार सारो, थारी छतर छाया में बैठो परिवार सारो। जद शू था शू
लगन लगाई जद शू था शू लगन लगाई देख लिखारी साची सकड़ाई देख लिखारी साची सकड़ाई थारे नैना से बरसे है प्यार थारो थारे नैना से बरसे है प्यार थारो थारी छत्तर छाया में बैठो परिवार मारो ओ थारी छत्तर छाया में बैठो परिवार मारो अब की कर ले सियो सारो संसार मारो अब की कर ले सियो सारो संसार मारो थारी छत्तर छाया में बैठो परिवार मारो ओ थारी छत्तर छाया में बैठो परिवार सारो ओ थारी छत्तर छाया में बैठो परिवार मारो ओ थारी छत्तर छाया में बैठो परिवार सारो। बोले पितरजी महाराज की जय। रही भक्तों, दो पंक्तियां आज बड़ा मन है हमारे भोलेनाथ को अर्पित करने का, क्योंकि संग संग कई दिनों से भगवान शिव का आराधन, शिव पुराण का पठन भी चल रहा है और बहुत कुछ उससे समझने और जानने के लिए मिला है। भगवान शिव अनंत हैं, वो परम आराध्य हैं, वो राम और कृष्ण के भी आराध्य रहे हैं, वो हमारे पितृश्वरों के भी आराध्य हैं, देव और दानव दोनों के प्रिय हैं। तो आइए आज भोलेनाथ के चरणों में एक छोटी सी वंदना, क्योंकि आज सोमवार है, तो भोलेनाथ को मनाते हुए आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपका कुछ समय में और लूंगा। अगर आप जुड़ा रहना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। बोले सांची दरबार की जय, बोले शंकर भगवान की जय। कैलाशी काशी के वासी जग के सर्जनहार आसरा तेरा है। ओ कैलाशी काशी के वासी जग के पालनहार आसरा तेरा है। आसरा तेरा है, आसरा तेरा है। कैलाशी काशी के वासी जग के पालनहार आसरा तेरा है। कैलाशी काशी के वासी जग के पालनहार आसरा तेरा है। भस्मी रमाने वाला तू, राम नाम मत वाला तू। भस्मी रमाने वाला तू, राम नाम मत वाला तू। ऊंचे पर्वत वाला तू, भक्तों का रखवाला तू। ऊंचे पर्वत वाला तू, भक्तों का रखवाला तू। सिर पर तेरे चंद्र विराजे, सिर पे तेरे चंद्र विराजे। बहे गंग की धार आसरा तेरा है। कैलाशी काशी के वासी जग के पालनहार आसरा तेरा है। कैलाशी काशी के वासी जग के पालनहार आसरा तेरा है। कर त्रिशूल डमरू बाजे, बाम अंग गिरजा साजे। कर त्रिशूल डमरू बाजे, बाम अंग गौरा साजे। रूप तुम्हारो त्रिपुरारी, भक्तों के मन को राजे। रूप तुम्हारो त्रिपुरारी, भक्तों के मन को राजे। संग में बिच्छू और गले में, संग में बिच्छू और गले में नाग करे फुंकार आसरा तेरा है। कैलाशी काशी के वासी जग के पालनहार आसरा तेरा है। कैलाशी काशी के वासी जग के पालनहार आसरा तेरा है। आक धतूरा भंग पिए, गल मुंडन की माला है। आक धतूरा भंग पिए, गल मुंडन की माला है।
अशुभ वेश भोले भंडारी, देवों में देव निराला है। पावन तेरा रूप भोले, देवों में देव निराला है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, उसकी नैया पार आसरा तेरा है। कैलाशी काशी के वासी, जग के पालनहार आसरा तेरा है। कैलाशी काशी के वासी, जग के पालनहार आसरा तेरा है। बागंबर को धारे हैं, दुष्टों को संधारे हैं। बागंबर को धारे हैं, दुष्टों को संधारे हैं। आशुतोष शिव शंभु कृपालु, तुमसे अर्ज गुजारे हैं। आशुतोष शिव शंभु कृपालु, तुमसे अर्ज गुजारे हैं। हर्ष भगत तेरा गुण गाए, हर्ष भगत तेरा गुण गाए। चरणों पर बलिहार आसरा तेरा है। कैलाशी काशी के वासी, बाबा भूतनाथ आसरा तेरा है। कैलाशी काशी के वासी, बाबा भूतनाथ आसरा तेरा है। तेरा है हाँ तेरा है, एक आसरा तेरा है। तेरा है शिव तेरा है, एक आसरा तेरा है। ओ कैलाशी काशी के वासी, कैलाशी काशी के वासी, बाबा भोलेनाथ आसरा तेरा है। कैलाशी काशी के वासी, बाबा भोलेनाथ आसरा तेरा है। बाबा भोलेनाथ आसरा तेरा है। बाबा भूतनाथ आसरा तेरा है। बोले सदाशिव भगवान की जय। एक औघड़ का रूप हम देखते हैं, लेकिन हमारे सदाशिव बड़े सुंदर है, बड़े भोले हैं, बड़े प्यारे हैं। तो आइए ऐसी जगत नियंता परमेश्वर भगवान शिव को बार बार वंदन करते हुए भाव श्रद्धा के साथ आइए अपने पितृश्वरों को प्रणाम करते हैं। बोले पितृश्वर भगवान की जय, बोले पितरानी महारानी की जय, बोले साचे दरबार की जय। आइए सभी भक्तों का, सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन, जो इस कार्यक्रम से प्रतिदिन जुड़ते हैं और पितृश्वरों का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। इसी के साथ चिराग ग्राफिक्स के हमारे अमित जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके साथ कोई पहले से डिसाइडेड नहीं होता कि आज मैं क्या गाऊंगा क्या करूंगा, लेकिन वो तत्काल इतना सुंदर प्रेजेंटेशन करते हैं, इतना सुंदर एनिमेशन करते हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था करते हैं कि मन विभोर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत साधुवाद। पितृश्वरों की आप पर खूब अनंत कृपा बनी रहे। इस सुंदर भाव के साथ आइए कल पुनः आपसे मुलाकात का वचन और वादा करते हुए नमस्कार।